आज का युवा वर्ग, जिसे हम मिलेनियम कहते हैं, वह अपने कैरियर को लेकर के, अपने कैरियर गोल्स को लेकर के बहुत चिंतित रहता है। आज हम उसी विषय पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि अपने कैरियर गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी युवा या युवती को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अगले 20 से 25 मिनट हम चर्चा करेंगे। सेट स्मार्ट गोल्स, यूज रिवर्स प्लानिंग, break goals into manageable pieces, career goals focused on habits, celebrate achievement, practice self-affirmation and positive self-talk, visualize your success, last but not the least, have a backup plan. Other than this, we will also discuss what is career planning and what are the ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। तो आज इसी विषय को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझ सकते हैं व्हाट इज कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और जिसमें ये चीजें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग व्हाट यू आर गुड एट। आप उन चीजों को आइडेंटिफाई करिए जिन पर आप बहुत सरल हैं, जिन पर आपका प्रभुत्व है, जिन पर आपका कमांड है, जिनको आप ये कह सकते हैं कि मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो अपने अंदर उन चीजों को खोजिए। यह तब संभव है जब अपना स्वॉट एनालिसिस का मतलब है व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द थ्रेट्स अवेलेबल टू मी। मैं उनका पूर्ण ईमानदारी के साथ पालन करूं और एनालिसिस करूं और फिर उन पर काम करूं। नंबर 2 इसी में आता है नोइंग योर स्किल, टैलेंट, वैल्यूज, इंटरेस्ट ट्रांसलेट इनटू पॉसिबल जॉब्स और करियर्स। आप उन चीजों को जानिए जो आपके स्किल सेट, जो आपका टैलेंट, जो आपके मूल्य और जो आपका शौक, इंटरेस्ट, उन सबको आप कैसे कैरियर में बदल सकते हैं। तो आपको पहले अपने स्किल और कॉम्पिटेंसी और अपने टैलेंट और वैल्यूज का एनालिसिस करना होगा। बहुत सारे लोग इन चीजों को ठीक से समझते नहीं हैं, अपने मनोविज्ञान को जानना नहीं चाहते और इसी में उलझकर रह जाते हैं। इसलिए कैरियर प्लानिंग में इनको बहुत ठीक से समझना और उनका विश्लेषण कर फिर उनको अपने लिए उपयोग करना आवश्यक है। नंबर 3 हम बात करेंगे मैचिंग योर स्किल। आप वही जॉब ढूंढिए जो आपकी कॉम्पिटेंसी या स्किल सेट से मैच करता है, या आप उसी काम में आगे बढ़िए जो एग्जिस्ट जॉब है, उसकी आपको कौन सी कॉम्पिटेंसी या स्किल डेवलप करनी है ताकि आपका कैरियर उन चीजों में आगे बढ़ जाए। तो आप अपनी जो लर्निंग एजिलिटी है वह रोज बढ़ाने की बात कैरियर प्लानिंग में आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट है मैचिंग योर कैरियर गोल्स टू योर फाइनेंशियल नीड्स। आप अपने कैरियर गोल्स को अपने आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप चुनिए कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, ताकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। अन्यथा होता क्या है कि हम वर्कोलिक हो जाते हैं और परिवार पीछे छूट जाता है। इसीलिए आपको उन्हीं चीजों को मैच कीजिए जो आपकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट है मैच योर कैरियर गोल्स टू योर एजुकेशनल नीड्स। कि मेरी आज की वर्तमान एकेडमिक या टेक्निकल या और क्वालिफिकेशन क्या है, मैं किन चीज़ों को और डेवलप कर सकता हूं, कौन से शॉर्ट टर्म कर सकता हूं, कौन से डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स और कर सकता हूं, उन चीज़ों को भी आप फोकस कीजिए, अन्यथा आपका कैरियर प्लानिंग अधूरा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेकिंग गुड डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। आप किसी से इसमें बात मत कीजिए, आप अपना निर्णय स्वयं कीजिए ईमानदारी के साथ। जो मैंने ऊपर चीजें बताई हैं उनका ठीक से आकलन कर, एनालिसिस कर, इवैल्यूएशन कर, तब आप अपने कैरियर प्लानिंग में काफी आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइंडिंग वेज टू मीट योर एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल नीड ऑन योर शेड्यूल। आप उन तरीकों पर भी फोकस कीजिए, उन तरीकों का भी अध्ययन कीजिए, उन तरीकों का भी आकलन कीजिए जो आपकी या तो एजुकेशन को बढ़ाने में या आपकी वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने में
आपने प्लान किए हैं और उनको शेड्यूल करिए, कौन सी चीज मैं कब तक अचीव कर लूंगा, तब आपका करियर प्लान बहुत स्ट्रांग होता है। इसके अतिरिक्त हम दूसरी बात करेंगे, करियर प्लानिंग की प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं जो हमें सदैव ध्यान रखने चाहिए। यदि हमने उनमें से एक भी स्टेप को छोड़ दिया तो फिर करियर प्लानिंग अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती है। नंबर 1, मेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। आपके जो वैल्यूज हैं, आपके जो बिलीव हैं, आपकी जो एजुकेशन है, उसके लिए टाइम निकालिए, वो लोगों को रिफ्लेक्ट कीजिए, वो लोगों को नजर आने चाहिए, तब आप उनको चूजिए। दूसरा है गेट क्लियर विद योर करियर गोल्स। आपको खुद को उनमें 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। बहुत सारे लोग डाउट में ही काम करते रहते हैं। मैं देखता हूँ मुखर्जी नगर में, मैं देखता हूँ लक्ष्मी नगर में, मैं देखता हूँ कोटा में, बहुत जगह बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन अपने करियर गोल्स के बारे में वो ना तो चिंतित हैं ना क्लियर हैं। इसलिए आप अपना करियर बनाने से पहले अपने आप में पहले बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है। मैं जो आज का युवा वर्ग है जो नौकरी पेशा है या अपने प्रोफेशन में है या अपने बिजनेस में है, वह भी अपने करियर को लेकर कितना चिंतित है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसीलिए आपको उसमें क्लैरिटी होना आवश्यक है। ये आपकी करियर प्लानिंग की प्रोसेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नंबर 3, कंसीडर द रोल ऑफ पर्सनल वैल्यूज। आप उन्हीं कामों को, उन्हीं प्रोफेशंस को या उन्हीं जॉब को सेलेक्ट कीजिए जो आपकी पर्सनल वैल्यू सिस्टम से या आपके पर्सनल बिलीव से मैच करते हैं। बहुत बार मैं देखता हूं कि बहुत थिंकिंग, जिनकी डीप थिंकिंग की आदत है, वो पुलिस का रोल जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस में कुछ और तरह की कॉम्पिटेंसी चाहिए और जो थिंकिंग कॉम्पिटेंसी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपकी पर्सनल वैल्यूज के साथ मिक्स कर गई हैं, उनको आप जरूर कंसीडर कीजिए। नंबर 4, कंसीडर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। जहां आप ज्वाइन करने जा रहे हैं या जिस बिजनेस को या जिस प्रोफेशन को आप डेवलप करना चाह रहे हैं, उसकी अपनी वैल्यूज क्या हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग है, सेल्स है, इनकी वैल्यूज औरों से अलग है। जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, सीए का प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरीज है, लॉयर्स हैं, इनकी कॉम्पिटेंसीज अलग हैं। जॉब में आपकी कॉम्पिटेंसीज अलग हैं। सेल्स में, मार्केटिंग में, अकाउंट्स में, एचआर में या मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मेंटेनेंस हो या यूटिलिटीज हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबकी कॉम्पिटेंसीज अलग अलग हैं। आपकी उन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज को भी ध्यान में रखिए कि मैं इन वैल्यूज में किस तरह से फिट हो सकता हूं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की और हर इंडिविजुअल की कोई ना कोई वैल्यू अवश्य होती है। नंबर 5 है मैच स्किल्स विद पोटेंशियल रोल्स। जो आपका स्किल सेट है वो आपके पोटेंशियल जो रोल है, जो आपके फ्यूचर में लगते हैं कि मैं इनको पा सकता हूं, उनके साथ अपने आप को डेवलप कीजिए। तो आपको ये कैरियर प्लानिंग की 5 प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए अपने कैरियर को प्लान करना है। आइए बात करते हैं व्हाई कैरियर प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। सफलता के लिए मेरे कैरियर का योजना बनानी, मेरी कैरियर प्लानिंग करना क्यों आवश्यक है। नंबर 1, डायरेक्शन एंड क्लैरिटी। आप जब ये तय कर लेते हैं तो आपकी एक तो दिशा और आपकी गोल के प्रति स्पष्टता है, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी आ जाती है। नंबर 2, गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। आप अपने गोल को सेट कैसे करें और क्या क्या अचीव कब कब कर सकते हैं, उसकी शेड्यूलिंग करना, ये सब आपको आसानी हो जाती है। या मुझे कौन सी कॉम्पिटेंसी या कौन सा स्किल सेट, कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा, कौन सा नया कोर्स या कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी है, ये सब आपको आसानी से मैच कर जाती हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज। तो जब आप मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज करते हैं तो आप अपनी उन कॉम्पिटेंसीज को, अपने उन स्किल सेट को ध्यान रख के कीजिए कि मेरे इन एरिया में ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मैं इनको फोकस कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो नंबर 4 है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप अपने आप को आज जिस हायरार्की पर हैं उससे ऊपर बढ़िए
और अपने डेवलपमेंट के लिए रेगुलर प्लान कीजिए, अचीव कीजिए और प्रतिदिन अपने सक्सेस गोल को और बड़ा करते जा सकते हैं। नंबर 5 है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट। जो आपने डिजाइन किया वो आपने अचीव किया तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत अधिक होगा, आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, फुलफिलमेंट होगा। और नहीं तो मैंने देखा है बहुत लोगों के लिए कि मैं तो आज अपने करियर को जहां मैंने प्लान किया था वहां पहुंचा ही नहीं, वो सदैव कुढ़ते रहते हैं, अंदर अंदर उनमें ईर्ष्या, जलन, दूसरों के प्रति दुर्भावना भर जाती है, वो दूसरों की सफलता को, दूसरों की प्रोग्रेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और अपने आप में बिल्कुल चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति हो जाते हैं। इसीलिए इन चीजों को आपको अपने करियर प्लानिंग के समय एसेंशियल है। बात करते हैं कि अपने करियर प्लान को कैसे अचीव करें, उसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं, यह आज का प्रमुख मुद्दा है। सबसे पहले हम सेट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल एंड रिलीवेंट एंड टाइमली। मैं उनको कैसे अचीव कर सकता हूं। ऐसा कहा जाता है, जो वैज्ञानिक स्टडी होती हैं, जो साइंटिफिक सर्वेज होते हैं, वो ये कहते हैं यू आर लाइकली टू लूज फोकस एंड मोटिवेशन विदाउट क्लैरिटी, डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लिसिट गोल्स टू वर्क टूवर्ड्स। आप जब तक अपने रोल के बारे में, अपने गोल के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो ना तो आपका मनोबल अच्छा रहेगा और ना आपकी क्लैरिटी रहेगी, ना आप उसको ठीक से डिफाइन कर स्ट्रक्चर कर पाएंगे। इसीलिए स्मार्ट गोल बनाना, उनको एंजॉय करना आवश्यक है। दूसरी हम बात करेंगे यूज रिवर्स प्लानिंग। अब रिवर्स प्लानिंग है क्या? रिवर्स प्लानिंग की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं। You have to understand what is reverse planning. Reverse planning is background. Reverse planning or backward goal setting is a technique or planning to achieve your desired outcome. Also, the idea of this planning start with your end goal or ultimate object and work backward to develop an action plan. इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में पहले दिन से ये पता हो कि जो मैं काम कर रहा हूं इसके आउटकम क्या होगा और उसमें यदि कहीं कोई डेविएशन होता है तो हाउ आई विल रिमूव देम, मैं उनको कैसे दूर करूंगा ताकि मैं अपने जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हूं उसको मैं ठीक से पा सकूं। इसीलिए आपको यह रिवर्स प्लानिंग करनी आवश्यक है। इसमें भी जो वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च होती है वो भी कुछ कहती हैं। वो कहती हैं यू आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड एंड हैव हायर गोल्स एक्सपेक्टेंसी व्हेन यू स्टार्ट एट द एंड एंड वर्क बैकवर्ड। जब आप एंड को ध्यान में रखते हुए और बैकवर्ड प्लानिंग आपके पास है तो आपका मनोबल भी अधिक होगा और आपकी हायर एक्सपेक्टेंसी, गोल एक्सपेक्टेंसी बहुत अधिक होगी। इसीलिए रिवर्स प्लानिंग करना जरूरी है। रिवर्स प्लानिंग के लिए कुछ प्रोसेस है वो मैं आपके साथ बात करता हूं। नंबर 1, डिफाइन योर गोल। सबसे पहली प्रोसेस है, इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू अकॉम्प्लिश। नंबर 2, नोट डाउन इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। ये दोनों चीज आपको डिफाइन योर गोल के साथ करना आवश्यक है। फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में है ब्रेक इट डाउन। ये और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए ताकि आपको एक साथ बड़ा ना लगे, आपको भय ना लगे, आपको डर ना लगे, आपको उसका बोझा अपने दिमाग पर ना लगे। उसके लिए 2 प्रोसेस करना आवश्यक है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नीडेड टू अकॉम्प्लिश योर गोल। आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, एस्टिमेट द टाइम यू विल नीड। अपने समय की गणना कीजिए कि मेरे पास उतना समय है या उस समय को मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग करियर गोल बना लेते हैं, टाइम शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं और बाद में दिक्कत होती है। नंबर नेक्स्ट है क्रिएट ए टाइमलाइन। प्रत्येक काम के लिए एक समय सारणी निर्धारित कीजिए और उस पर उसको पूरा कीजिए। क्रिएट ए स्टेप बेस्ड टाइमलाइन, मेक टारगेट डेट्स एडजस्ट फॉर स्केरी वीक्स। तो आपने जो डिजाइन किया है उसको उस दिन तक, उस समय तक, उस टाइम तक अवश्य पूरा कीजिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे।
नंबर नेक्स्ट है अपडेट स्पीक सपोर्ट। जहां आपको जरूरत पड़े वहां लोगों से सपोर्ट अवश्य मांगिए। उसके लिए दो काम कर सकते हैं आप। नंबर 1, गेट फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स एंड पीयर्स। अपने साथियों से, अपने सहयोगियों से, अपने सहकर्मियों से, अपने बॉस से, अपने जूनियर से फीडबैक मांगिए। दूसरा, अपडेट योर कैलेंडर। आप खुद अपने प्लान डू चेक एक्ट पीडीसीए साइकिल को कंप्लीट रखिए कि मैंने क्या प्लान किया, क्या अचीव किया, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ करेक्शन ठीक कर पाए, कहाँ नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए। ये सब आपके साथ बैकवर्ड प्लानिंग में कंप्लीट होना आवश्यक है। नंबर 3 जो स्ट्रेटेजी है वो है ब्रेक गोल्स इनटू मैनेजेबल पीसेस। आप बड़े गोल को छोटे छोटे गोलों में तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। टेक योर जॉब सर्च गोल फ्रॉम अर्लियर, आइडेंटिफाई द स्टेप यू विल नीड टू टेक ओवर द 6 month टाइमलाइन। मैं 6 महीने में क्या प्लान करूंगा, क्वार्टर में क्या प्लान करूंगा, मंथ में क्या प्लान करूंगा, साल में क्या प्लान करूंगा। ऑन द टॉप ऑफ द रिवर्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ब्रेक दिस सिंगल प्रोजेक्ट इनटू इवन मोर अचीवेबल स्टेप्स। मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं क्या कर सकते हैं। नंबर 1, कंडक्टिंग एन इंडस्ट्री एनालिसिस, कि मैं किस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, किस किस इंडस्ट्री की है, किस किस तरह की नए जॉब कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब ये आईटी का जॉब 85 के करीब मार्केट में आने लगा था तो लोग इसको लाइक नहीं करते थे, और आज आईटी के बगैर गुजारा नहीं है। तो यह जिन्होंने उस टाइम प्लान किया उन्होंने उसको अचीव किया। दूसरा, क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ टारगेट एम्प्लॉयर्स। मैं किन किन के साथ काम करना पसंद करूंगा, किन के साथ मेरी वैल्यू सिस्टम मैच करता है, किन के साथ मेरी कॉम्पिटेंसी, मेरी स्किल सेट किन जॉबों के साथ मैच करती है, वो सब आपको मैनेज करना है। नंबर नेक्स्ट है रिसर्चिंग कंपेंसेशन एंड बेनिफिट पैकेज। कौन सी कंपनी किस पोजीशन पर कितना सैलरी दे रही है, मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन, मेरा मनी सेटिस्फैक्शन कहाँ होगा, वो सब स्टडी कीजिए। और कौन कौन सी पोटेंशियल पोजीशंस कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ वेकेंट है, मैं किन किन कंसल्टेंट को अप्रोच कर सकता हूँ या किन किन कंपनी को अपना रिज्यूमे भेज सकता हूँ। यह सब आपकी इस स्टडी का हिस्सा होना आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट है डेवलपिंग जॉब सर्च मटेरियल्स, कि मैं अपने जॉब सर्च मटेरियल में किन किन चीज़ों को, वो मेरा सोशल मीडिया हो सकता है, मेरे फ्रेंड हो सकते हैं, मेरा नेटवर्क हो सकता है, प्रोफेशनल बॉडीज हो सकती हैं, तो आप उन सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए। नंबर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपका जो पर्सनल नेटवर्क है उसमें आपके कॉन्टैक्ट जो लिस्ट है, किन के ईमेल आपके पास हैं, किन लोगों के फ़ोन नंबर आपके पास हैं, उनको आप अपने रिश्ते रिवाइव करने के लिए फ़ोन करते रहिए, टॉक करते रहिए, लिखते रहिए, उनकी मदद लेते रहिए, उनसे किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में, किसी अलग बॉडी की मीटिंग में मिलने का प्रयास कीजिए। इसके लिए मैं एक बात कह सकता हूँ, यू क्रिएट ए सेंस ऑफ प्रोग्रेस। सबसे पहले आपको अपने अंदर यह भावना लानी होगी कि मुझे उन्नति करनी है, और नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। जो भी आप करेंगे उस सब की कीमत चुकानी होगी। वह कीमत मैं किस तरह से चुका सकता हूँ, मतलब कितना टाइम डिवोट कर सकता हूँ, कितना हेल्प कर सकता हूँ, कितने लोगों के साथ मिलने जुलने में, नेटवर्क डेवलप करने में अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूँ। तभी आपका मोटिवेशन बढ़ता है और तभी आपका जो नेटवर्क है वह डेवलप हो पाता है। You create a sense of progress and motivation by breaking down each step into similar piece you can quickly achieve. उस लेवल तक जाइए जिस लेवल तक आप अचीव करते हैं। अभी आगे इसकी बात डिटेल में करते हैं। नंबर 4 है, बात करते हैं सेट गोल्स, ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल पीसेज। इसी में मैं बात करता हूं, दो तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहला है मेरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, मेरी मिड टर्म प्लानिंग क्या है, मेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, मेरे क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने आए, मैंने किनको रिमूव कर लिया, कहाँ कहाँ मैं अचीव नहीं कर पाया, कहाँ मेरी कॉम्पिटेंसी
मिसफिट हो गई, कहाँ कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की जरूरत है, ये सब काम करना आवश्यक है। दूसरा इसका एक और एरिया है कि मेरी ईयरली प्लानिंग क्या है, हाफ ईयरली क्या है, क्वार्टरली क्या है, मंथली क्या है, फोर्टनाइटली क्या है, वीकली क्या है, और फिर मैं डेली आज शाम को कल की क्या प्लानिंग करूंगा या कल सुबह उठ के मेरे पास क्या काम है, और फिर उस दिन को मैं एक एक घंटे में बांटूं, मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूंगा। तब आप अपने गोल के जो ब्रेक्स हैं, मैनेजेबल पीसीज हैं, उनको मैनेज कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे। इतनी माइक्रो और मैक्रो करियर प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है, और जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने अपनी लाइफ को एंजॉय किया है। नंबर 4 बात करते हैं, क्रिएट गोल फोकस्ड ऑन हैबिट्स। जो आपकी आदतें हैं, क्योंकि आपकी आदतें आपके विचारों से बनती हैं, क्योंकि विचार जब मन में उठते हैं वही आपके थॉट बनते हैं, थॉट बनते हैं तो आप उनको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो एक्शन करते हैं वो बार बार वही रिपीट करते हैं, और आपके रिपीटेड एक्शन ही आपकी हैबिट होती है। तो आपका प्रत्येक गोल आपकी हैबिट पर आधारित होता है, तो सक्सेस मिलेगी। और यदि आपकी हैबिट कुछ और है, गोल कुछ और है, तो मिसमैनेज होगा। इसीलिए इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज हैबिट। हैबिट इज ए बिहेवियर पैटर्न एक्वायर्ड बाय फ्रीक्वेंट रिपीटिशन दैट शोज इटसेल्फ इन रेगुलरिटी। जो हम बार बार किसी चीज को करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर हैबिट। नंबर 2, an acquired mode of behavior that has become nearly to complete involuntarily। जो मुझे पता ही नहीं है, मेरी जाने अनजाने मैं उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करता हूं, वो मेरी आदत कही जाती है। मैं उन्हें स्वीकारूं या ना स्वीकारूं। बहुत सारे लोग बैड हैबिट डेवलप कर लेते हैं और बाद में कहते हैं नहीं मेरे में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो है। उसको स्वीकारना और उस हैबिट को रिमूव करने के लिए, नई हैबिट को रिप्लेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें इस चार्ट को समझना आवश्यक है। नंबर 1, नॉलेज। पहले मुझे ज्ञान हो कि मेरी कौन सी हैबिट है। दूसरा, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, इसको कैसे कर रहा हूं, ये सब आपको नॉलेज में होना जरूरी है। नंबर 2, आप में स्ट्रांग इच्छा होना बहुत जरूरी है कि मुझे इस आदत को बदलना है और नई इस आदत को इसकी जगह रिप्लेस करना है। तो स्ट्रांग डिजायर, जिसको फायर इन द बेली कहते हैं, वो आप में होना बहुत आवश्यक है। और नंबर 3, स्किल। उसके लिए फिर आपको स्किल सेट, क्या स्किल चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, मुझे अच्छा साहित्य पढ़ना है, अच्छे लोगों के साथ उठना है, या अपने व्यवहार को ठीक करना है, या अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करना है, वो सब चीजें इस स्किल में आती हैं। तब जाकर के हम एक नई हैबिट फॉर्म कर पाते हैं। तो हैबिट के लिए एक सेंटेंस और कहा जाता है, रिसर्च सेज रिपीटेटिव हैबिट्स विल लीड यू टू सक्सेस। जो आप दिन भर करते रहते हैं वह आपकी सक्सेस या अनसक्सेस का परिणाम है। आप अच्छी हैबिटें रखते हैं तो सक्सेस मिलेगी, बुरी हैबिटें रखते हैं तो फेलियर मिलेगा, ये निश्चित है। सक्सेस और फेलियर आपकी हैबिट पर बेस्ड है। आपने अपनी आदतों को यदि ठीक कर लिया तो सफलता निश्चित है, और आदतें ठीक नहीं हुई तो फिर सफलता की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आपको अपनी हैबिट्स पर फोकस करना है और उनको मॉडर्न टाइम के या आपकी नीड के हिसाब से उनको डेवलप करना। नंबर नेक्स्ट कहा जाता है, हैबिट्स आर एल्गोरिथम। आदतें आपके चेतन मन में और अवचेतन मन में सेट हो गई हैं। ऑपरेटिंग द बैकग्राउंड, आपके मन में जो पीछे बैक ऑफ द माइंड में थॉट पड़े हैं, उनसे आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है, और वही आदतें आपके बार बार अवचेतन मन में आपको जगाती हैं। इसीलिए वो जाने अनजाने वो आदतें छूटती नहीं है। गुड हैबिट्स हेल्प्स अस टू रीच अवर गोल्स मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अच्छी आदतें हमारे गोल को अचीव करने में प्रभाव रूप से प्रभावित करती हैं और हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करती हैं। बैड वंस मेक थिंग्स हार्डर। बुरी आदतें उन कामों को कठिन बना देती हैं और हमें सफलता पाने से रोकती हैं। हैबिट्स पावरफुली इन्फ्लुएंस आवर ऑटोमेटिक बिहेवियर। हमारी आदतें ही हमारे
बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को स्वतः इन्फ्लुएंस करती हैं। हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं करते, हमारी आदतें ही उसको इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। इसलिए अपनी आदतों को ठीक करना बहुत आवश्यक है। नंबर 5 जो स्ट्रेटेजी है, सेलिब्रेट अचीवमेंट। जो आप अचीव करते रहें, वह चाहे आपने आवरली प्लान किया है, वीकली प्लान किया है, डेली प्लान किया है, फोर्टनाइटली किया है, वही मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो आपका शेड्यूल था, जब जहां प्लान किया है वो वहां अचीव हुआ है, तो उसको एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के कुछ तरीके हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बता सकता हूं कि आप अपनी अचीवमेंट को, अपनी सक्सेस को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा कोई करे ना करे, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिए। नंबर 1, जो आपने अचीव किया है उसको अपनी डायरी में लिखिए, अच्छे शब्दों में लिखिए, ताकि आप उसको बार बार अपने आप को रिमाइंड करके देख सकें। दूसरा, ट्रीट योर सेल्फ, अपने आप को पैट ऑन द बैक कीजिए। एक बुके खरीद के ला सकते हैं, अच्छी बुक खरीद करके ला सकते हैं, अच्छा खाना खाने जा सकते हैं, अच्छे हॉलीडे के लिए आउटिंग कर सकते हैं। तो आप अपनी सक्सेस को अपने हिसाब से एंजॉय कीजिए, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप रिचार्ज होंगे। नंबर 4 बात करते हैं, टॉक अबाउट अचीवमेंट्स। आप लोगों से, जो आपके मित्र हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे अचीवमेंट के बारे में बात कीजिए कि मैंने ऐसा प्लान किया, अचीव कर लिया। तो आपका 3 काम होंगे, मनोबल बढ़ेगा, शरीर में स्फूर्ति होगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, और तीसरा, आप सदैव प्रसन्न चित्त रहकर, चेहरे पर स्माइल रहेगी, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। और यदि आप ये सब करते हैं तो जो सर्वे कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में, मैं उसकी बात करता हूं। योर मोटिवेशन नीड सपोर्ट। जो मैं एंजॉय करने की बात कर रहा हूं, वो मोटिवेशन को सपोर्ट देता है। तो जो मोटिवेशन, आत्मबल या मनोबल अपने आप नहीं, उसको सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट एंजॉय करने से, अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने से आती है। क्रिएट ए रिवार्ड सिस्टम। आप अपने लिए कोई ना कोई रिवार्ड सिस्टम बना के रखिएगा। जैसे मैंने अभी कुछ बातें की, उसको वह रिवार्ड स्मॉल हो या बिग हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। आप अपना एप्रोप्रिएट साइज रिवार्ड का तय कर लीजिए। आप स्टूडेंट हो तो बहुत छोटा रिवार्ड होगा, आप जॉब में हैं तो अपनी सैलरी के हिसाब से, अपनी फैमिली के नीड के हिसाब से आपका रिवार्ड होगा। लेकिन आप छोटे या बड़े गोल के अचीवमेंट पर अपने आप को रिवार्ड अवश्य दीजिए। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि जो मॉनेटरी रिवार्ड है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको मोटिवेट नहीं करता। वो आज देंगे, कल खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम परसों खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप रिवार्ड वो दीजिए जो नॉन मॉनेटरी हो और जो आपके मोरल को बूस्ट करने में मदद करते हो। तो जो मोरल बूस्टर्स रिवार्ड हैं उनको फोकस कीजिएगा, तब आपका मोटिवेशन लंबे समय तक बना रहेगा। मॉनेटरी रिवार्ड आपके मोटिवेशन को बहुत जल्दी ड्रॉप करा देते हैं। नंबर 6, प्रैक्टिस सेल्फ अफर्मेशन एंड पॉजिटिव टॉक। आप रोजाना उसके लिए एक तो सेल्फ अफर्मेशन कीजिए, अपने आप को याद दिलाइए, मेरा ये गोल है, मुझे अचीव करना है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कौन किसी कॉम्पिटेंसी मैच करती हैं, वो सब। और अपने बारे में अच्छी बातें अपने आप से कीजिएगा, घर में कहीं लिख के लगाइएगा। बहुत सारे लोग अपने घरों में जगह जगह व्हाइट बोर्ड पर कुछ पेस्ट करके रखते हैं। मैं कुछ उनमें से 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस की यहाँ बात करता हूँ। नंबर 1, आई एम द बेस्ट एट बीइंग मी। मुझे अपने आप में, अपने होने पर गर्व है। आई एम द कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज। भगवान ने मुझे जो क्षमताएं, दक्षताएं, कुशलताएं, विधाएं, सामर्थ्यताएं दी हैं, मैं उनमें खुश हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं उन सबको अपने गोल के अचीवमेंट में ठीक से प्रयोग कर रहा हूं, मेरे से कोई चीज छूटी नहीं है। नंबर 3, आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत मजबूत हूं, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं अपने गोल पर अडिग हूं, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। नंबर 4, एवरी डे ए लाइफ इज अनदर स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। प्रत्येक क्षण में सकारात्मक विचारों की ओर, सकारात्मकता की ओर बढ़ता हूं, मुझे नकारात्मक विचारों से कोई लेना देना नहीं है। नंबर नेक्स्ट, आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ एंड एवरीवन एल्स इज नॉट बीइंग परफेक्ट। ना तो दुनिया में कोई परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूं, तो मेरे से जो गलतियां होती है मैं उन्हें अपने आप में माफ कर लेता हूं।
नंबर है, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, मैं अपने आप को बिना किसी शर्त प्यार करता हूं, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये जो अफर्मेशंस हैं ये आपके काम की है। नंबर 8, आई डिजर्व टू हैव जॉय एंड फुलफिलमेंट, अपने जीवन में खुशी और आनंद, संतुष्टि मैं रखता हूं, यह जरूरी है। नंबर 9, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई एम द फुल कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, मैं अपने आप पे भरोसा करता हूं और मेरा अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण है, मेरी कोई गतिविधि मेरे अनजाने में नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं चेतना का आभास। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस एवरी टाइम, वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग दैट एक्शन कॉन्शियसली। तो कभी भी आपको यह नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, कब हो गया, किसने कर दिया। तो आप ये अफर्मेशंस करते रहिए। नंबर 10, माई लाइफ इज ए गिफ्ट, मेरा जीवन मेरे माता पिता और मेरे प्रभु का दिया हुआ उपहार है, मैं उस उपहार की रेस्पेक्ट करूं। तो ये कुछ हैं, आप अपनी अफर्मेशंस अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिए, आपको कुछ और अच्छी लगती हो। आप आज दुनिया में अफर्मेशंस का अंबार है, आप अपने हिसाब से अपनी अफर्मेशन चुनिए अपने हिसाब से। दूसरा इसका जो हिस्सा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक का, वो भी कीजिए। कभी ग्लास के सामने अपने चेहरे को देखिए, फिर बात कीजिए कि मैं संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ, मैं संसार का सबसे महान व्यक्ति हूँ, मैं जो चाहता हूँ वह संभव कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे सामर्थ्यताएं दी हैं, मैं उनको प्रतिदिन बढ़ा सकता हूँ। तो ये सेल्फ टॉक है, तो ये आप अवश्य कीजिए। और ये जो चीजें हैं ये हैं अनलॉकिंग योर पोटेंशियल विद पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, असीमित कुशलताएं हैं, छिपी पड़ी हैं, उनको आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने की चाबी यही अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। इसीलिए आप इनको रोजाना कीजिए, अपने दिमाग की चाबी रोज लगाइए और अपने दिमाग में छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए प्रयास कीजिए। मेक श्योर टू टेक ए फ्यू मिनट्स, रोजाना आप कुछ समय निकालिए और अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि आप अपने अल्टीमेट गोल की ओर कितने बड़े हैं और क्यों आपके जीवन में ये गोल प्रमुख है, इसकी जीवन में महत्व क्या है, तभी आप इसको अनलॉक कर पाएंगे। नंबर 7 बात करते हैं विजुअलाइज योर सक्सेस। आप अपनी सफलता को अपनी आंखों से देखिए, दुनिया देखे ना देखे, आप विजुअलाइज कीजिए, यदि मैं ये अचीव कर लूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये मैं अपने आप में परिवर्तन पाऊंगा। उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, मैं आपकी मदद करता हूं। स्पेंड टाइम इमेजिनिंग योर सेल्फ इन द रोल यू डिजायर। आप जो रोल चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, जॉब में हो या आप स्टूडेंट हो, तो भी इनको आप क्या चाहते हैं उसको इमेजिन कीजिए, फिर उसको रिफ्लेक्ट कीजिए और फाइनली आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट कीजिए। यू ऑल्सो वांट टू एंश्योर दैट यू आर फुल्ली इन्वेस्टिंग इन योर मिनी गोल्स। जो आपने शॉर्ट टर्म मिड टर्म के गोल बनाए उनमें पूरा इन्वॉल्व है, कोई मिस नहीं करते हैं। तो मैं एक बात बार बार कहता हूं, नथिंग इज फ्री। विजुअलाइजिंग कैन स्पेशली हेल्पफुल, जब आप रोजाना अपने आप को उस दृश्य या परिदृश्य में देखेंगे तो वो आपको मदद करता है 3 चीजों में। नंबर 1, सर्टेन एस्पेक्ट आपको क्लियर होंगे, अरे यार मैं ये करूंगा तो ये भी हो सकता है, दूसरा ऐसे भी देख सकते हैं। दूसरी बात, आपको जो सर्च करेंगे उसमें नए नए आइडियाज, नई नई टूल्स एंड टेक्निक्स का आभास होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप कंफर्ट जोन से बाहर तभी आएंगे जब आपको आगे मोटिवेशन, जो सक्सेस जोन का मोटिवेशन है वो नजर आ गया, उसको आप विजुअलाइज करेंगे तभी आप कंफर्ट जोन को छोड़ पाएंगे, अन्यथा कंफर्ट जोन में ही फंसे रह जाएंगे। इसके लिए मैं एक बात और कहता हूं, यू कैन पिक्चर योर सेल्फ navigating an experience with the confidence and success, the more likely that you image boost your actions। जब आप नए रोल में अपने आप को इमेजिनरी करते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को सोचते हैं, तो रोजाना आपको बूस्ट करता है। इसीलिए लोग रात को सोने से पहले और सुबह सबसे उठते ही इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। इसीलिए रात को सोने से 15 मिनट पहले अपने आप को टाइम दीजिए, किसी को मत दीजिए,
और सुबह उठते ही आधा घंटा अपने आप को दीजिए, किसी को मत दीजिए, और इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। नंबर 8 से पहले मैं ये भी कर दूं कि आपको विजुअलाइज योर सक्सेस देन टेक एक्शन, कि उसका मुझे रिवार्ड क्या मिलेगा, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, तब एक्शन लेना शुरू कीजिए। नंबर 8, हैव ए बैकअप प्लान। यदि मेरा प्लान ए फेल हुआ तो बी प्लान क्या है। उसके लिए आपको जब अपना एक प्लान में कमी रह जाती है या हम ठीक से एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उसमें कुछ हमारे को अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को कहीं लिखिए। एज यू एडजस्ट योर प्लान, साइंस शोज दैट यू आर मोर लाइकली टू इंप्रूव योर ओवरऑल सेल्फ कंट्रोल। जो पहले गलतियां होगी उन सेल्फ कंट्रोल को आप इफेक्टिवली और इमोशनली स्ट्रांग तरीके से कर पाएंगे अपने नए गोल को या अपने सेट गोल को या अपने टारगेटेड ऑब्जेक्ट को अचीव करने में। इसके लिए एक बात आपको और कहना चाहता हूं कि हाउ यू शुड क्रिएट बैकअप प्लान फॉर योर कैरियर। कैसे करना है। नंबर 1, बिल्ड ए स्ट्रांग नेटवर्क। आपका एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाना आवश्यक है। नंबर 2, नो योर मोटिवेटर्स। आपको मनोबल को बढ़ाने के तरीके, फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल क्या है, उनको जानना जरूरी है। कौन से अच्छे मित्र हैं, कौन सा अच्छा साहित्य है, कौन से अच्छे एक्शन है, कौन सा अच्छा म्यूजिक है। बहुत सारे लोग डिफरेंट मूड में डिफरेंट म्यूजिक सुनते हैं, बिकॉज म्यूजिक इज ए मोटिवेटर फॉर देम। नंबर 3, कीप एन अपडेट रिज्यूम। आप अपने रिज्यूम को बार बार, क्योंकि आपको कैरियर के लिए अपना रिज्यूम भेजना पड़ता है, तो अपडेट कर सकते हैं। नंबर 4, कंसीडर ट्रांसफरेबल स्किल्स। आप स्किल्स को अपडेट अवश्य कीजिए। आज टेक्नोलॉजी और स्किल सेट बहुत तेजी से बदल रही हैं। रोजाना मार्केट में नई स्किल की रिक्वायरमेंट आती है, या आपके जॉब को नई स्किल की या कॉम्पिटेंसी की जरूरत पड़ती है, और टेक्नोलॉजी की नई है, तो आपको रोजाना उनको अपडेट करना होगा या रिप्लेस करना होगा। नंबर 5 है एनविजन योर सेल्फ इन द फ्यूचर। आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चालू कीजिए कि मैं फ्यूचर में ऐसा बनूंगा, तो ये नजर आएगा, ऐसा होगा। वो आपको बार बार मोटिवेट किएगा। नंबर 6, पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग भी कीजिए। वो तब होगी जब आप में अच्छी आदतें होंगी, अच्छा वैल्यू सिस्टम होगा, अच्छा बिलीव होगा, जैसे हेल्पिंग है, हेल्पिंग अदर्स है, मैनेजिंग टाइम है, और पर्सनल वैल्यूज हैं। ये सब चीजें पर्सनल ब्रांडिंग में काम आती हैं। आप लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करना आवश्यक है। नंबर 7, अप स्किलिंग। आप अपनी स्किल को रोजाना एक लेवल अप कीजिए। इंप्रूव योर स्किल एफिशिएंसी एवरी डे। तो ये कुछ चीजें हैं, ये करने से आपके जीवन में जो आपने बैकअप प्लान बनाया है वो बेहतर होगा और आप उसे अचीव कर पाएंगे। और जब आप अपने ड्रीम जॉब को पालेंगे तो यू विल एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो आज आपके साथ चिंतन हुआ, मंथन हुआ, यह आपको अवश्य मदद करेगा। और आज इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों तक अवश्य भेजें, लाइक करें, और आप नए सब्जेक्ट हमें लिख कर दें ताकि हम आपकी समस्याओं से या आपके फ्यूचर प्लान से कनेक्टेड वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें।